अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अर्नब जी हमारी बात तो सुनिए। अर्नब जी, हम कह रहे हैं अर्नब जी हमारी बात बेटुआ कहाँ ले जा रहे हो बहू को? हाँ? नहीं चलना चाहती ना तुम मेरे साथ मुंबई? हमने ये फैसला मम्मी जी के लिए लिया था। बस 15-20 दिनों की तो बात है ना। एक बार कुंडली का बुरा योग खत्म हो जाए उसके बाद हमें जहाँ लेकर जाएंगे हम चलेंगे। पति हूँ मैं तुम्हारा, कोई गुलाम नहीं हूँ जो सर झुका के तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगा। हमने कब कहा ऐसा? ऐसा कहा नहीं, लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं पल्लवी, तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी या नहीं चलोगी? ठीक है, नहीं चलोगी ना तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी टिकट अब तक तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती थी ना, लेकिन अब मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। हम बात करते हैं भाई साहब से, अब आप रुकिए। पल्लवी, माँ, बड़ी माँ, माँ लोग बैठे, हम मुंह धो के। समधन जी का है। ऐसा है कंचन जी, कुछ देर पहले जब हम आपके घर पे आए थे और प्रथम को थप्पड़ पड़ रहा था, हम तो नहीं पूछे कि ये सब क्या हो रहा है समधन जी। तो आप कौन हक से हमसे ये बात कर रही है, हमसे ऐसे पूछ रही है? हाँ, और वैसे भी आपकी बिटिया जो है वो अब पराई हो गई। अब पराए घर में, पराए मामलों में आप ऐसे नाक घुसेड़ेंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। समधन जी, आपकी बेटी भी तो आप ही के साथ खड़ी है ना। क्या आप कह सकती हैं कि आपकी बेटी पराई हो गई है? क्या आप कह सकती हैं कि इसकी तकलीफ से आपको तकलीफ नहीं होती? कह सकती हैं आप? जी जी, चुप हो जाओ, हम लोग लड़की वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा। नए रिश्ते बन जाने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं हो जाते बबली। एक माँ का हक ही नहीं, फर्ज भी बनता है कि वो अपनी बेटी की खोज खबर रखे। अच्छा, तो आप अपना ई फर्ज काहे नहीं निभाई दाई माँ? तो आपने काहे खोज खबर नहीं ली अपनी बिटिया की? उल्टा ऊ का बोझ जो है हमने माथे मार दी है शिवा, जिसे बचपन से लेके आज तक हम उठाए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो सीधा हमारे मुंह पे आके बोलिए ना। बबली तेज जी, हम लोग ना खाना लेकर आए थे। हाँ, वो रसोई में रख दीजिए दाई माँ। मम्मी क्या कांड कर डाला तुमने, तो दोनों लंपट्स के बीच में कांड ही हो गया है। तो
चुनौती किसने दी थी? हाँ, हम तो जीत गए। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए भोले बाबा, हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो? आप अपनी इस बहू को खुद अपने से दूर कभी मत करना, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अर्नव जी के साथ मुंबई नहीं जाएंगे। कभी भी तेरे मन में कोई दुविधा जागे तो बस इस शिव पुराण का कोई भी पन्ना पढ़ लेना, तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। सती जी शिव जी से कहती हैं, हमारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, उनकी पुत्री होने के नाते हमारा वहां उपस्थित होना उचित है। शिव जी उनकी बात सुनकर कहते हैं, नहीं सती, बिना आमंत्रण हमारा वहां जाना उचित नहीं है। परंतु पिता की मोह में पड़कर सती जी शिव जी की बात को अनसुना कर देती है। महाराज दक्ष की सभा में पहुंच जाती है। वहां उन्हें अपने ही पिता के हाथों अपमानित होना पड़ता है, जिसे वो सह नहीं पाती और यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। इसका मतलब हुआ सती जी को शिव जी की बात मान लेनी चाहिए थी। पति परमेश्वर होता है बहुरिया, और हर पत्नी का ये फर्ज है कि वो अपने पति की बात माने, वो की परछाई बन के रहे। अगर पति चले तो चले, पति रुके तो रुके। हर औरत को अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। क्या आपको सच में लगता है सती जी को शिव जी की बात माननी चाहिए थी? बिल्कुल माननी चाहिए थी। हम नहीं मानते श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की बात। अरे मजाल है कि कब चूके हैं हम। अरे शादी के बाद हर औरत के सारे रिश्ते अपने पति से जुड़े होते हैं। हाँ, इसका मतलब हमें अर्नव जी की बात माननी चाहिए थी। हाँ, और हमें उनके साथ मुंबई जाना चाहिए। हाँ, है? हाँ? बेटिया, वो पंडित जी वाली बात का क्या करोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए समधन जी। मत बोल। जी वो दाई माँ ने हमें सब कुछ बता दिया। अच्छा, हमने अपने पंडित जी से बात भी कर ली है। उन्होंने कहा है कि बस एक छोटी सी पूजा करानी होगी, कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। सच्ची बड़ी माँ? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आप। हाँ, अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि अर्नव और पल्लवी दोनों साथ साथ जाए मुंबई, खुशी खुशी जाए। हाँ? लगता है माता रानी ने हमें सुन ली। थैंक यू मम्मी जी। है मेरी बहुरिया। आपको भी थैंक यू भोले बाबा, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हमारी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हम अर्नव जी को बता के आते हैं। हम लोग भी
काय माता रानी? हाय माता रानी, कब कुछ नहीं मम्मी, तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारा प्लान अब तो फुस हो गया। फुस की देवी रख लो तुम। हमारी आंखों पे बहू का पल्लू पड़ गया था कजरी। ये बात से हम तुमको नौकरी से निकाले। हम बहुत घोर पाप किए हैं, बहुत घोर पाप, और ये घोर पाप के लिए भगवान जी भी हमका माफ नहीं करेंगे। तुम तो कर दो कजरी, लौट आओ। एक बार जो कजरी ने कही दी ना, तो फिर कजरी अपनी बात से भी ना ही मुकरती। नो मीन्स नो। मम्मी नहीं 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 हो सकता। हम बाजी हार सकते हैं लेकिन खेल नहीं, काहे कि ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम भी देखते हैं पल्लवी मुंबई कैसे जाती है। एक बार पल्लवी जी को समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। अगर पल्लवी जी की नजरों से देखने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। एक जगह अम्मा की जिंदगी है और दूसरी जगह उनकी अपनी खुशी। अम्मा जी को वहम हो गया है, इसमें पल्लवी जी की क्या गलती है भाई साहब? तुझसे पूछा मैंने कुछ। शिवा, मेरा ये पर्सनल मैटर है, तू इसमें बीच में मत पड़, समझा? हम आपके साथ मुंबई आ रहे हैं अनक जी। मम्मी जी ने खुद कहा है कि हम आपके साथ मुंबई चल सकते हैं। ओह, गुड, वेरी गुड। बट क्या है ना कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। अब मुंबई में अकेला ही जाऊंगा, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी टिकट ही फाड़ चुका हूं, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर हम कोई दूसरी टिकट ले लेते हैं ना। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, या फिर जो टिकट आपने फाड़ दी थी उसे हम चिपका देते हैं। उससे शायद काम चल जाएगा। हाँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए पल्लवी जी, भाई साहब आपके साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, वो आपकी ये टिकट इनके फोन पर होगी, आपका काम हो जाएगा। सच्ची? तो फिर फिर से पैकिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, फिर आप लोग पैकिंग कर लीजिए, हम बाहर चलते हैं। अब सुन ना, मेरे वो कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं पहनता नहीं हूँ, तू ले जा, तेरे काम आ जाएंगे। वैसे अब आपका शुक्रिया भाई साहब, लेकिन फिलहाल मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो भी 1-2 दिन पहले ही शॉपिंग की थी मैंने तो। ओहो, एटीट्यूड शिवा, नाइस। वैसे दिख रहा है कितनी शॉपिंग की है तूने। कोई बात नहीं, तुझे कपड़े नहीं पहनने ना, इधर जाके मम्मी को दे दे, मुझे के काम आ जाएंगे। शिवा सर, वो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं पल्लवी जी, हमें ना बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने हमें दोस्त कहा है, अगर वही हम पर दया दिखाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए प्लीज। दोस्ती अभी नहीं है, शायद इसीलिए अपनी दोस्त की आंखों को पहचानने में आपसे गलती हो रही है। जिसे आप दया समझ रहे हैं वो दया नहीं है, फिक्र है। अपने दोस्त के चेहरे से मुस्कान को गायब होते देखा तो उसे लौटाने की एक कोशिश करने चले आए। इसे यहाँ लगा लीजिए, लीजिए। लगा लीजिए।
अब आप अंदर जाइए वरना भाई साहब अकेले ही निकल जाएंगे और फिर आप यहीं रह जाएंगी। तो फिर आप हमें चलकर पॉप कर दीजिएगा। उसे पॉप नहीं ड्रॉप कहते हैं। जी वही, तभी तो दोस्त है ना, दोस्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे या रास्ते में छोड़ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। आप अब भी नाराज हैं हमसे? प्लीज माफ कर दीजिए ना। अब हमसे जो कहेंगे ना हम वो करेंगे, पक्का। अब आप कहिए हम कान पकड़कर उठक बैठक करें? नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो फिर बताइए ना हम क्या करें जिससे आपका मूड ठीक हो जाए। वैसे एक तरीका है। कौन सा तरीका? आप बताइए, हम वो करेंगे, पक्का करेंगे। ये पहन कर आओ। ये क्या है? ये पहनकर दिखाओगी तो शायद चांसेस हैं कि मेरा मूड ठीक हो जाए। लेकिन ये कैसे पहनेंगे हम? अभी तो तुमने कहा कि तुम कुछ भी करोगी। हाँ लेकिन ठीक है, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, जो मैं कहूंगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम पहनेंगे, लेकिन पहनते ही उतार देंगे। मतलब ज्यादा देर तक नहीं पहन पाएंगे। ठीक है? तुम पहनो तो सही। छोटे मामा जी। हाँ बिट्टू, क्या हुआ? कुछ नहीं। बिट्टू बेटा, मैंने कितनी बार समझाया ना बच्चों को ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए। लेकिन मैंने ज्यादा कहाँ चलाया, मैंने अभी तो लिया है। ये हमारे घर का स्टोर रूम है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। यहाँ चेंज कर लो। हाँ, लेकिन आप भी तो जाइए। अब या ऑफ कोर्स, 10 मिनट में आ रहा हूँ, बी रेडी। भोले बाबा की जय। ये कैसा ड्रेस है, ना नीचे का कुछ है और ना पीछे का, लेकिन पहनना तो पड़ेगा। कहीं अर्नव जी का मूड और खराब हो गया तो? नहीं, हम एक काम करते हैं, इसे जल्दी से पहन लेते हैं और उन्हें दिखा देते हैं। उसके बाद मुंह दिखाई वाला ड्रेस पहन लेंगे। सारी औरतें भी आकर बैठ गई होंगी। ए मिश्राए, तुमने मुंह में मेहंदी लगी है का? तो काहे ये समोसा हाथ में लिए बैठी हो? खाओ ना। और किसी को कौन चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, सब है। सासू माँ, समोसे आप भी चखिए ना, एकदम गरम है, तीखे, जैसे आपको पसंद है। मायके में तो बड़ा दौड़ दौड़ के काम कर रही हो बहू रानी, अरे जरा ससुराल में भी हाथ चला लिया करो, अरे हमारा भी भला हो जाएगा। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। वैसे एक बात कहे बबली, जैसे जैसे बुढ़ाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे तुम्हारे हाथ का स्वाद बढ़ते जा रहा है।
सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना है कसम से। हाय हाय बुढ़ा है हमरे दुश्मन। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को लगता है कि हमारी जबानी जाने मन अभी भी बरकरार है। और स्वाद तो हमेशा हमारे हाथ में था, पूरा जौनपुर जानता है। वैसे ये सारी चीजें पल्लवी बहू के मायके से बन के आई हैं। आप लोग पल्लवी की माँ से मिले? कंचन जी, गोदावरी जी। वैसे हम तो जिंदगी भर से दाल चावल ही बनाते आए हैं, वो तो पल्लवी ने हमको ये सब बनाना सिखाया है, इसलिए बना लेते हैं। तुम्हारी तो किस्मत चमक गई बबली, है ना? थोड़ा कुछ अपनी बेटी को भी सिखा दिया होता। हमारी सास का हमारी बुराई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ससुराल में भी जान खा रही है और यहाँ प्राण पी रही है। बहू को तो बुलाओ, तैयार हुई कि नहीं? तैयार हो रही होगी। हाँ नहीं नवेली दुल्हन है, थोड़ा समय तो लगता है ना। तो ठीक है ना, तब तक हम दहेज देख लेते हैं। हाँ ये भी सही रहेगा। तब तक बहुरिया तैयार होके आएगी, वो दहेज का सामान जो है दूसरे कमरे में। आओ चलो। भोले बाबा की जय। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई फटा हुआ थैला ही पहन लिया हो। तो अर्नब जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। अब मुंह दिखाने का वक्त हो रहा है और हम यहाँ फंसे पड़े हैं। वैसे तो सारा जौनपुर जानता है हमारा घर जो है दहेज के कितने खिलाफ है। हाँ लेकिन हम बहुरिया का परिवार पीछे पड़ा, कहने लगी दहेज नहीं प्रेम है, कैसे मना करे। हाँ ये अर्नब जी यहाँ क्यों नहीं रहे हैं? मैं मुंह दिखाने के लिए तैयार भी होना है। अर्नब जी कहाँ हुआ बबली? ये कौन है? हाँ कौन है? अरे समदन जी, ये तो आपकी बहू है ना? ये है बहू तुम्हारी? अरे बेटा जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। हाँ जरा अपना मुंह तो दिखा। ऐसी मुंह दिखाए हमने ना कभी देखी है ना ही सुनी है। एकदम सिनेमा वाली बहू लेकर आई है बबली, बिल्कुल नए जमाने की है। मोहल्ले में पहली है और अकेली है। हाँ ओ गॉड, अंदर तो पल्लवी है और ये लोग। निकल ले बेटा अर्नब, वरना तू भी लपेटे में आ जाएगा।